ओम श्री हनुमतने में श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे शनि देव के बारे में। 29 सितंबर 2020 से शनि देव मार्गी होकर अपनी दूसरी राशि जो मकर राशि में भ्रमण करेंगे आगामी अप्रैल 2022 तक। तो जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए आगामी समय, वर्तमान समय और आगामी समय कैसा रहेगा और इसके कैसे प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। उससे पहले थोड़ा शनि का इंट्रोडक्शन मतलब जानते हैं। शनि एक क्रूर और पापी ग्रह है। शनि को न्यायप्रिय, न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी कहते हैं। यह आपके कर्मों के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल देते हैं और न्याय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि शनि सदैव आपका हित ही करते हैं तो आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। शनि अगर देने पर आ जाए तो रंग से राजा जमीन से आसमान पर पहुंचा देते हैं, और लेने पर आ जाए तो आसमान से जमीन पर राजा से रंग भी बना देते हैं। शनि तो आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिलाते हैं, उच्च पद प्राप्त करवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको एक उदाहरण देता हूँ। शनि की 7.5 में उनकी वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि मतलब शनि आपको नुकसान ही देता है, शनि आपको बहुत लाभ भी देता है और इतने बड़े बड़े लाभ देता है कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। यह निर्भर करता है आपकी जो आपकी लगन कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली है, वहाँ शनि की स्थिति किस प्रकार है। अगर शनि आपकी स्थिति में मजबूत है, अच्छे भावों का स्वामी है, शुभ प्रभाव में है या शुभ स्थिति में है, तो उसकी शनि की 7.5 अढ़ैया में आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और अगर शनि वहाँ शुभ स्थिति में है तो उसके दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर समस्या है तो समाधान जरूर है। ऐसा नहीं कि शनि अगर आपकी कुंडली में खराब भी है, आप बस किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और वो बोलते हैं आपकी कुंडली में शनि बहुत खराब है, तो ये खराब शनि भी आपके अनुकूल हो सकते हैं और आपको अपना शुभ प्रभाव दे सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उपाय में सबसे पहले शनि का बीज मंत्र, किसी भी ग्रह का बीज मंत्र आप कीजिए थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता 108 बार करने में, तो 108 बार कीजिए। शनि चालीसा कीजिए कि दशरथ कृत एक शनि स्तोत्र आता है उसका पाठ कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए, तो आपको शनि के नुकसान के बजाय तो आपको उसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा और उसके अनुकूल प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे हमारे बहुत प्रत्यक्ष बहुत प्रमाण हैं और हमारे बहुत प्रैक्टिकल हैं, स्वयंभूत प्रयोग भी हैं। तो शनि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं अगर आप इनकी सेवा श्रद्धा भाव से और निस्वार्थ भाव से करते हैं। और शनिवार के दिन आप प्योरिटी से रहते हैं, अंडा मांस मछली तो नहीं खाइए, तो शुद्धता से रहिए और शनि की उपासना कीजिए, तो देखिए धीरे धीरे यही शनि आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो शनि दुख दारिद्र्य भी बहुत देते हैं, परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके कि जैसा मैंने आपको बताया कि आप उसके ठीक ढंग से उपाय करते हैं, श्रद्धा विश्वास से करते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा आधा घंटा करें, 5 मिनट और 10 मिनट के उपाय करने से ही, मंत्रों का जाप और चालीसा करने से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। 5 राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 अढ़ैया रहेगी। धनु मकर कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 है और मिथुन और तुला राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया है। 5 राशि वालों को शनि का प्रभाव थोड़ा अधिक रहेगा। तो यहाँ पर इसके साथ साथ शनि का पाया विचार भी कर लेना चाहिए कि शनि के 4 पाए होते हैं, जिसको पैर बोलते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का। तो उसके अनुसार भी ये शुभ अशुभ फल देते हैं। तो जब आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो अपने ज्योतिषी से तो शनि के पाए के बारे में भी एक बार जान लीजिए। बात करते हैं वृष राशि वाले जातक हैं, तो उनके लिए शनि जो अपनी स्वयं राशि मकर राशि में जो मार्गी हुए हैं, जो 29 सितंबर से और आगामी 2022 अप्रैल तक संचार करेंगे, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार घटित होगा। तो वृष राशि वालों के लिए शनि आपके यहाँ पर भाग्येश भी है और आपके 10वें स्थान मतलब कर्मेश भी है। तो जो आपका कार्य व्यवसाय है, कैरियर है, तो उसके घर के लॉर्ड भी है और आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड भी है।
तो शनि चूंकि अपनी स्वग्रह ही मकर राशि में है, तो यहाँ स्थिति बहुत अनुकूल बन रही है। भाग्य आपका साथ देगा, समय समय पर आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति करते जाएंगे और कार्य व्यवसाय में आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई चेंज करना चाहें या कोई तब्दीली करना चाहें, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपको साथ दे रहा है और कार्य क्षेत्र वाला हाउस भी आपका स्ट्रांग है, क्योंकि उसका लॉर्ड भी शनि भाग्य स्थान में स्वग्रह राशि में स्थित है। तो स्थिति आपकी बहुत अनुकूल बन रही है। लाभ भाव की बात करेंगे तो वहाँ शनि की आपकी तीसरी दृष्टि है, वो आपके लाभ भाव को भी मजबूत कर रही है, यानी आपकी लाभ की स्थिति और ज़्यादा बनेगी, यानी आपके जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी बढ़ेगी और परमानेंट कुछ ऐसे आपके सोर्सेज बनेंगे, कुछ ऐसे कार्य बनेंगे कि जिससे आगामी बहुत लंबे समय तक आगे तक तो आपके जीवन में और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होते रहे। हेल्थ की दृष्टि से भी ऑल ओवर ठीक रहेगा। थोड़ी स्थिति नरम गरम मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में जो आपके जो ग्रह राशि चेंज करते रहते हैं तो उसके अनुसार थोड़ा ऊंच नीच होएगा, लेकिन फिर भी ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी और शारीरिक स्थिति भी ऑल ओवर ठीक है। लेकिन थोड़ा कुटुंब परिवार की दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ा आपको परिवार वालों से थोड़ा कष्ट या कोई मतभेद या कोई नुकसान या तो जो पैसे का तो आपके धन कोष का जो आपका इकट्ठा धन है, जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसमें कोई अचानक से नुकसान, तो ये थोड़ी सी संभावनाएं तो यहाँ पर बन रही है। और साथ में पराक्रम भी ठीक रहेगा। तो वहाँ कभी कभी लेकिन इनसिक्योरिटी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आएगी, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास आपका ठीक रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पर है, तो इसलिए आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। और आगे सगे संबंधी जो आपके फ्रेंडली सर्कल हैं उनसे लाभ बेनिफिट तो ये आप उठा सकते हैं। और साथ में प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वाहन प्रॉपर्टी की तो यहाँ भी स्थिति अनुकूल है, तो आपको तो आप मतलब लाभ गेन कर सकते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि नया मकान आप ले सकते हैं, नई कोई जायदाद खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी वाहन ले सकते हैं, तो यहाँ भी आपको अच्छे फल लगी। तो या घर में कुछ एसेट्स तो आपकी लग्जरी संसाधन ये सब आप इकट्ठे कर सकते हैं और ये प्रबल संभावना उसकी बन रही है। संतान पक्ष की दृष्टि से भी ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में रहेगी, स्थिति ठीक है। और वृष राशि के ऊपर एक खास बात यह है कि शनि का जो पाया है तो वह भी मतलब रजत यानी चांदी का पाया है, जो कि बहुत शुभ फल प्रदान करेगा आपको। तो संतान की दृष्टि ठीक है, आपकी संतान तरक्की करेगी, उनके विवाह शादी के योग बनेंगे, उनकी नौकरी जॉब में तो आगे प्रमोशन या नई नौकरी, प्रेम संबंधों में लाभ, तो ये स्थिति आपके अनुकूल है। और साथ में कि नई नौकरी लगने की संभावना है। और जो ऋण भार पिछले काफ़ी समय से आपके ऊपर चल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिलना, तो उससे मुक्ति मिलना और आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलना, शत्रुओं के ऊपर आपका प्रभाव बना रहना, तो और नई नौकरी में तरक्की, तो ये स्थिति भी यहाँ पर अनुकूल है आपकी। साथ में क्या आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वहाँ भी स्थिति आपके फेवर में है। वहाँ पर आपको अपने पार्टनर का लाभ सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा, आपस में रिलेशनशिप आपकी प्रगाढ़ होगी। और साथ में तो जो आपका पार्टनर का तो मतलब जिनका कोई विवाह शादी के कोई संबंध रुके हुए हैं तो या विवाह संबंध को जोड़ना चाहते हैं, विवाह संबंध में बंधना चाहते हैं, तो उनका रिश्ते होने के जो उम्मीद बनेगी और उनका विवाह शादी के योग बन रहे हैं तो विवाह शादी होगी और अच्छी स्थिति है, फेवर में है। पार्टनरशिप वगैरह में तो कोई बिजनेस, कोई धंधा कोई आप तो करना चाहते हैं, तो कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसको कीजिए, तो उसमें भी लाभ आपको तो बराबर मिलेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में भाग्य आपको सपोर्ट कर ही रहा है समय समय पर कि जैसा मैंने कहा उन्नति का अवसर मिलेंगे, कार्य व्यवसाय में तरक्की, आप उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और ट्रैवलिंग के लिहाज से भी स्थिति आपके तो फेवर में रहेगी कि ट्रैवलिंग आदि से यात्रा आदि से अगर कोई कार्य करते हैं, आपके संबंध है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है या बाहर विदेशों से संबंध है, वहाँ से लाभ गेन प्राप्त करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें तो वृष राशि वाले जातकों के लिए यह आगामी जो इसका शनि का गोचर है ये बहुत शुभ रहने वाला है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही लेकिन भाग्य के भरोसे तो खाली भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहें, थोड़े एफर्ट्स करें, मेहनत करें और थोड़ा संघर्ष करें, तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति हो सकती है और बहुत ऊंचे स्तर पर आप पहुंच सकते हैं और आपका कार्य व्यवसाय बहुत स्टेबल हो सकता है। अब बात करते हैं उपाय की, तो यहाँ पर आपको वृषभ राशि वालों को आप एक ब्लू सफ़ायर, एक नीलम तो अपनी मध्यमा उंगली में बनवा कर और शनि के बीज मंत्रों से पूजा करा कर पहने और शनि के बीज मंत्र का ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। और शनिवार को आप शनि मंदिर में तिल के तेल चढ़ाएं, थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं,
और ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो स्थिति जो थोड़ी बहुत ही आपके प्रतिकूल है तो वह भी आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है तो ये स्थिति 80-90% तक आपके फेवर में जाएगी, और अगर शनि की स्थिति आपके अशुभ है तो ये 10-20 और 30% तक इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए आप शनि की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनिवार के दिन आप प्योरिटी से रहिए, तो आपको शनि के शुभत्व प्राप्त होंगे, तो इसके सुख फल तो प्राप्त होंगे। जय श्री हनुमान।